डियर स्टूडेंट, आप सभी का JEE नीट की क्लास में मैं वेलकम करता हूं। आज मैं 12th क्लास की केमिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर है रासायनिक बलगति या केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर से डिस्कशन प्रारंभ करूंगा। यह 12th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक बल गतिकी या इंग्लिश में इसे बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स का मतलब होता है, केमिकल का मतलब है केमिकल रिएक्शन से है, काइनेटिक का मतलब होता है वेलोसिटी या मोशन ऑफ द रिएक्शन। इस चैप्टर में विभिन्न अपक्रियाओं के वेलोसिटी या उसके रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में अध्ययन किया जाता है। इस चैप्टर को पढ़ने के पहले, डिस्कस करने के पहले कुछ बेसिक पॉइंट है, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा आप सभी को। ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक अपक्रिया होती है जिसे बोला जाता है तीव्र अपक्रिया, फास्ट रिएक्शन। दूसरे प्रकार की जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको बोला जाता है अति मंद अपक्रिया, वेरी स्लो अपक्रिया, या फिर इसी को बोला जाता है मॉडरेट रिएक्शन। और तीसरे प्रकार की जो रासायनिक क्रिया होती है उसको बोला जाता है सामान्य अपक्रिया या सिंपल रिएक्शन। ये जो 3 क्लासिफिकेशन, 3 क्लासेस है केमिकल रिएक्शन की, वो किसके आधार पे? रेट ऑफ रिएक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, अपक्रिया के दर के आधार पे इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। इसका मतलब होता है कि रासायनिक क्रियाएं भिन्न भिन्न वेलोसिटी से, भिन्न भिन्न रेट से प्रोसीड होती है, तो उनके रेट ऑफ रिएक्शन के आधार पे अपक्रियाओं को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तीव्र अपक्रिया, वेरी फास्ट रिएक्शन। सेकंड है अतिमंद अपक्रिया, वेरी स्लो रिएक्शन, जिसे मॉडरेट रिएक्शन भी बोला जाता है। और तीसरे प्रकार की जो रिएक्शन है उसको बोला जाता है सिंपल रिएक्शन। तो इन 2 अपक्रियाओं का संबंध इस चैप्टर से नहीं है। कौन कौन से? फास्ट रिएक्शन और वेरी स्लो रिएक्शन का संबंध इस चैप्टर से नहीं है। कहने का मतलब है कि हम आप जो अध्ययन करेंगे कुल मिला के सिंपल रिएक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे, सिंपल रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। वे अपक्रियाएं जिनके दर, रेट की गणना करना संभव नहीं होता है, ऐसी अपक्रियाओं को संपन्न होने में सेकंड से कम समय लगता है, बहुत ही फास्ट होती है, सेकंड से कम समय लगता है, ये सेकंड से कम समय में पूर्ण हो जाती है। ऐसी अपक्रियाओं क्या बोलते हैं? तीव्र अपक्रियाएं या फास्ट रिएक्शन। और ऐसी रासायनिक क्रियाएं जिनको पूर्ण होने में बहुत अधिक समय लगता है, मतलब 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, तो ऐसी अपक्रियाओं को क्या बोलते हैं? वेरी स्लो रिएक्शन या मॉडरेट रिएक्शन। और ऐसी अपक्रियाएं जिनके वेग की गणना आप कर सकते हैं सरलता से, रेट ऑफ कांस्टेंट की गणना कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, ऐसी अपक्रिया को क्या बोलते हैं? सिंपल अपक्रिया। इसको इंग्लिश वर्जन में दीज आर द केमिकल रिएक्शन which velocity not possible to determine and take
very low time, very less time completion. फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं जो आप डेली अपने लैब में देखते हैं, रिएक्शन विथ सिल्वर नाइट्रेट प्लस का HCl AgCl प्लस HNO3। जब आप अपने लेबोरेटरी में जाते हैं, सिल्वर नाइट्रेट की अपक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं, तो जैसे ही आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को टेस्ट ट्यूब में परख नली में डालते हैं जिसमें सिल्वर नाइट्रेट का विलयन रहता है, पलक झपकते ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। आपके टेस्ट ट्यूब में AgCl का व्हाइट प्रिसिपिटेट बहुत ही जल्द, मतलब HCl डालने के जस्ट बाद वो AgCl बन जाता है। तो ऐसी अपक्रियाएं जो पलक झपकते संपन्न हो जाती हैं, ऐसी क्रियाओं को क्या बोला जाता है? फास्ट रिएक्शन या तीव्र अपक्रिया। ऐसी अपक्रियाएं बहुत है और इन अपक्रियाओं का जो रेट ऑफ कांस्टेंट है या फिर जिसे आप बोल सकते हैं वेलोसिटी को डिटरमाइन करना संभव नहीं होता। तो इस अपक्रिया का भी संबंध इस रासायनिक बलवृद्धि से नहीं है। और कुछ ऐसी अपक्रिया होती है जैसे रस्टिंग है, रस्टिंग जंग लगना, ये जो अपक्रिया होती है इसको संपन्न होने में, पूर्ण होने में बहुत टाइम लगता है। तो ऐसी अपक्रियाओं का भी आप रेट या वेलोसिटी आप काउंट नहीं कर सकते, इतना सरल वर्क नहीं होता। ट्वाइस ये हो जाता है Fe2O, फिर ट्वाइस ये रस्टिंग होता है आयरन आर्टिकल पे, ये होता है। इस अपक्रिया को संपन्न होने में बहुत सारा समय लगता है। जिन अपक्रियाओं को संपन्न होने में बहुत समय लगता है उनका भी रेट ऑफ रिएक्शन आप डिटरमाइन सरलता से नहीं कर सकते। इस अपक्रिया का भी संबंध इस चैप्टर से नहीं है, केवल एंड केवल इस चैप्टर में हम आप पढ़ेंगे सिंपल रिएक्शन के बारे में, सिंपल रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। और इसका एग्जाम्पल जैसे है रिएक्शन विथ H2I2 इज इक्वल टू ट्वाइस HI, या फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ऐसी अपक्रियाओं का अध्ययन इस चैप्टर में किया जाएगा। तो these are the reaction which takes very long time for completion। इनको कंप्लीट होने में बहुत समय लगता है, इसलिए भी इनकी रेट ऑफ रिएक्शन को हम आप काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया है, रस्टिंग एक इसका एग्जांपल है। और दीज आर द रिएक्शन whose velocity easily determine। तो ऐसी अपक्रियाओं को सिंपल रिएक्शन कहते हैं। और इन अपक्रियाओं का संबंध इस चैप्टर से है, किस चैप्टर से? केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर से है। तो ऐसी अपक्रियाओं का अध्ययन इस चैप्टर में हम आप करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में डियर स्टूडेंट केमिकल काइनेटिक्स से और अधिक डिस्कस करेंगे, मोर डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।